गुण संधि। गुण संधि पढ़ने के लिए जो सूत्र है उसका, इसमें दो सूत्र है, ध्यान रखेंगे। पहला जो सूत्र है अदेंग गुणः। कौन सा सूत्र है? अदेंग गुणः। अदेंग गुणः जो सूत्र है इसका अर्थ है अत। अत मतलब अ, अत मतलब अ, और एंग की गुण संज्ञा होती है। एंग मतलब ए प्लस ओ के गुण संज्ञा होती है। ठीक है। अदेंग गुण सूत्र हमारा है। यह सूत्र बतलाता है कि गुण हमारे कौन कौन से हैं। ये सूत्र ये कह रहा है कि ह्रस्व अ, क्या समझना, ह्रस्व अ और ए और ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। मतलब तीन हमारे वर्ण है, गुण संज्ञक हमारे कितने हैं? तीन। एक अ, दूसरा ए और तीसरा ओ। यही ना है तीन? तीन तो हमारी यही है। अ, ए और ओ हमारे क्या, ये हमारे गुण संज्ञा है। अर्थात कभी भी अगर गुण होगा इन्हीं तीनों में से कोई होगा। एक और सूत्र है आद गुणः। सूत्र क्या है? आद गुणः। आद गुणः सूत्र का अर्थ है अवर्ण से अच परे रहते। अच परे रहते पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। क्या होता है? गुण एकादेश होता है। क्या होता है? एकादेश। देखो, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, एक शब्द था आदेश। क्या शब्द था? आदेश। आदेश किसी एक के स्थान पर होता है। जैसे में मान लीजिए ए था, ए के स्थान पर आपने क्या आदेश किया था? अय। ये एक ही आदमी के स्थान पर हो रहा ना अय। लेकिन एकादेश में क्या होता है? एकादेश, एकादेश में होता है एक इधर स्थान नहीं रहेगा, एक इधर रहेगा। पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले, अब पर मतलब बाद। इन दोनों के स्थान पर जो होगा उसको एकादेश कहेंगे। समझ में आ रहा है? आदेश में किसी एक के स्थान पर हम कर रहे थे और एकादेश पे दो के स्थान पर, तो एकादेश शब्द समझ में आ गया। अब आइए इसको उदाहरण से हम लोग देखते हैं, फिर इसका अर्थ वहाँ पर हम लोग इसको लगा लेंगे। हमारा उदाहरण के लिए हम पहला प्रयोग लेते हैं उपेंद्र। क्या प्रयोग है? उपेंद्र। उपेंद्र शब्द का हमने संधि विच्छेद किया, उप प्लस इंद्र। उप प्लस इंद्र। सूत्र लग गया आद गुण। सूत्र क्या लग गया? आद गुण सूत्र यहाँ पर आ जाता है। और आद गुण सूत्र का नियम अवर्ण से अच परे रहते। प में हमारे क्या है? अ है। प में क्या है? अ। अ को यहाँ पर अवर्ण कहा गया। अ को क्या कहा गया है? अवर्ण। समझ में आ रहा है? तो अवर्ण से क्या परे होना चाहिए? अच होना चाहिए। अ के बाद क्या होना चाहिए? अच। अच में हमारा ई आता है? आता है ना। तो यहाँ पर हमारा अ हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? ई हो गया। फिर कह रहे हैं पूर्व एवं पर के स्थान पर। पूर्व हो गया हमारा अ, पर क्या हो गया? ई। के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण एकादेश होगा। क्या हो जाएगा? गुण एकादेश होगा। गुण हमारे कितने? तीन हैं, अ, ए और ओ। यही हमारे गुण है ना, ये हमारे गुण है तीनों। अब इन तीनों में से कोई तो एक ही होगा, यहाँ पर एक ही ना होगा। तो यहाँ पर हम उच्चारण स्थान मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? उच्चारण स्थान मिलाएंगे। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ।
यहाँ पर भी अ का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ तो मिल गया, यहाँ पर भी कंठ मिल गया, लेकिन ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानम तालु। इसका कंठ और इसका क्या है? तालु है। और हमको ऐसा करना है जो जिसका उच्चारण स्थान कंठ भी हो और तालु भी हो। ठीक, तो जब उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए का मिलता है। किसका मिलता है? ए का। ए का उच्चारण स्थान है ए दई तो हो कंठ तालु, अर्थात ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी और तालु भी है। अ और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा प्रयोग क्या बन गया? उप प्लस ए प्लस द्रह, यही ना बना। अब इसको मिलाएंगे हम लोग, जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। प में एक मात्रा आ जाएगा उपेंद्र, उपेंद्र। समझ में आ गया? इसका ट्रिक यही है, जहां पर भी ई रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? ए होगा। समझ में आ गया? जहां पर भी ऊ होगा वहां पर क्या होगा? ओ हो जाएगा। मतलब अ प्लस अगर ई रहेगा हमने सामने, वहां पर क्या होगा? ए होगा। स्पष्ट है ये पहला नियम। दूसरा नियम है अ प्लस ऊ रहेगा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। नियम समझ में आ गया? तो ये उपेंद्र कैसे बना पता चल गया आपको। अब दूसरा देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया सत्येंद्र शब्द है। कौन सा शब्द है? सत्येंद्र। सत्येंद्र शब्द का हमने संधि विच्छेद किया, हमारा संधि विच्छेद हो गया सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र। यह में क्या है? अ है, ये अ हो गया। इंद्र में क्या है? ई है। अवर्ण से हमारा अच है, हमने अ से क्या है बाद में? अच्छा ना, प्रत्याहार ई। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण होगा। जहां पर अ और ई अगर आमने सामने होगा वहां पर क्या हो जाएगा? ए होगा। यही ना नियम है। नियम देख लो, जहां पर भी अ प्लस अगर ई होगा इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। पहला नियम। अ प्लस अगर ऊ रहेगा तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या? अ प्लस ई है तो क्या हो जाएगा? ए। तो बन गया हमारा सत्य प्लस ए प्लस द्र, मिलाएंगे क्या बन जाएगा? सत्येंद्र। क्या बन जाएगा? सत्येंद्र। अब समझ में आ गया अच्छा से? एक और उदाहरण दे देता हूं, तीसरा उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही आसान। मान लीजिए हमने लिख दिया पूजन प्लस उत्सव, पूजन प्लस उत्सव। न में हमारे क्या? अ है, यहाँ पर उत्सव का ऊ है। अ और ऊ अगर आमने सामने होगा तो क्या हो जाएगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ। तो बन जाएगा पूजन। क्या बन जाएगा? पूजन। इस न में से क्या हो गया? अ तो निकल गया है ना, तो न हमारा हलंत हो जाएगा। अ और ऊ के स्थान पर क्या हो गया? ओ हो गया। उत्सव रहेगा इसे ही। समझ में आ गया? जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूजनोत्सव। मिलाने के बाद से क्या बन जाएगा? पूजनोत्सव। पहला, दूसरा, तीसरा समझ में आ गया? तो ये हमारा था गुण संधि का नियम। इसमें समझने में कोई दिक्कत? एक बार और देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार और। आज का हमारा टॉपिक क्या है? गुण संधि है। गुण संधि करने वाले हमारे दो सूत्र हैं, एक अदेंग गुण, दूसरा आद गुण। अदेंग गुण सूत्र बतलाता है कि गुण कौन कौन हमारे हैं। तो हम अदेंग गुण सूत्र बताया कि ह्रस्व आकार ए और ओ हमारे क्या है? ये हमारे गुण है, कभी भी होंगे तो यही होंगे। दूसरा सूत्र आता है आद गुण, यह नियम बतलाता है कि गुण कहाँ होगा। हमने उदाहरण लिया उप प्लस इंद्र। अब ये सूत्र वहां पर जाकर लगा, ये बताया कि अवर्ण से अगर अच पर में अगर रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? गुण एकादेश हो जाएगा। एकादेश मैंने बता दिया, दो के स्थान पर अगर एक व्यक्ति अगर आ जाएगा वो क्या हो गया? यहाँ पर एकादेश हो गया। यही हो रहा है हमारा यहाँ पर। उप प्लस इंद्र, अ और ई अगर आमने सामने अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो बन जाएगा उपेंद्र। इसी प्रकार सत्य प्लस इंद्र, अ और ई आमने सामने हो गया तो क्या उसके स्थान पर होगा? ए होगा, बन गया सत्येंद्र। पूजन प्लस उत्सव, अ और ऊ अगर आमने सामने होगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यही नियम था।
इतना समझ में आ गया सबको? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप उसको बनाएं और दिखाएं, ठीक है? बताओ आप लोग। चलिए बनाइए ये तीनों। अगर ये तीनों अगर आप ठीक से बना लेंगे तो समझिए आपको आ गया। आसान है, बनाओ।